दोबारा से इस पर लेक्चर लेने के लिए आऊँगा। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। सो नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट स्लाइड कम देखते हैं कि अभी हमें क्या देखना है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड होती है सिलेक्टिंग नॉन कंटिग्यूअस रेंज, राइट। सो अभी हमें इसे समझना है कि ये क्या होती है। देखिए इसमें क्या होता है, सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज और सेल, देन प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल एज यू क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू हाईलाइट एडिशनल सेल और रेंज। इसको मैं प्रैक्टिकल ऐसे बताऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ एक सेल कर ले ली, ठीक। अब मुझे इस सेल के साथ दूसरी सेल मुझे सिलेक्ट करनी है, तो क्या कह रहे हैं, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, देन फर्स्ट रेंज और सेल मुझे जहाँ तक भी अगर मतलब सिलेक्ट करना है, चाहे तो कॉलम और या फिर सेल, तो मैं उसको क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ ड्रैग करता जाऊँगा और जितना मुझे सिलेक्ट करना होगा उतना कर लूँ, राइट। अगर फिर मैं यहाँ से और मैं रो को सिलेक्ट करूँ तो रो को जहाँ तक मुझे करना है सिलेक्ट होता चला जाएगा, राइट। देन उसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम द कीबोर्ड select a range as described previously using F8 or the shift key. Then press shift plus F8 to select another range without cancelling the previous range section. अब इसमें इन्होंने क्या बता रहे हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा माउस काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं, ठीक। तो उसके लिए कह रहे हैं जैसे मेरा अभी कर्सर यहाँ सेल में रखा है, तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि F8 हमने दब प्रेस कर दिया, राइट। F8 प्रेस कर दिया, from the keyboard select a range as described previously using F8. Okay, something happening, right? So अभी इसको बाद में बता देते हैं। Then कह रहे हैं कि अगर नंबर नेक्स्ट एंटर द रेंज और सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स एंड प्रेस एंटर सेपरेट ईच रेंज एड्रेस विद ए कॉमा। अगर हमें कुछ भी लिखना है यहाँ पर तो मैं लिख दूंगा, जैसे सब्जेक्ट लिखूँ हिंदी, कॉमा दूंगा इंग्लिश, कॉमा मैथ, ठीक। तो ये हमारा ये यहाँ सेल में सब लिख गया, ठीक। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है कि बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, हाँ। ठीक, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। बस ये था कि एक ही टाइम में एक ही स्क्रीन दिख रही है, दो स्क्रीन नहीं दिख रही, राइट। तो अभी मैं प्रैक्टिकली जो आपको बता रहा था वो प्रैक्टिकली यहाँ ऑन द स्पॉट बताता रहूँगा आपको। तो जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम दूसरा जो कॉलम में बता रहा था कि जैसे कि क्वांटिटी है ये और ये प्राइस है, तो मैं मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो उसके लिए मुझे सिंपल फार्मूला लगाना है। उसके बाद इन्होंने कहा जैसे कि सेल टैक्स होता है, ठीक। तो सेल टैक्स सपोज करो कि 7.5% सेल टैक्स लगना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, ठीक। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्राइस निकाल लूँगा, देन सेल टैक्स ऐड कर दूंगा और उसको फिर टोटल में ऐड कर दूंगा। देखिए दो तरीके होते हैं, पहले मैं क्वांटिटी को प्राइस को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट लिख दूँ और जो टोटल अमाउंट आ जाए उस पर 7.5% सेल टैक्स लगा दूँ। दूसरा तरीका होता है कि हाथों हाथ जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जितना भी माल बेच रहा हूँ, उस पर 7.5% सेल टैक्स लगाता जाऊँ और जो भी वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, उसको इंक्रीज करने के बाद टोटल में लिख दूँ। तो ये फार्मूला जैसे इन्होंने बताया, टाइप इक्वल टू B2 इंटू C2 एंड इंटू B7,
अब देखिए B7 क्यों कहा है, जैसे B2 जो हो गया हमारा, ये हो गया जो 4 है, आप देख रहे हैं चेयर की क्वांटिटी, ठीक, जो आपने यहाँ देखा, और C2 आपका क्या हो गया, C2 हो गया ये प्राइस, और B7 हो गया जब इस कॉलम में आप रखेंगे, यानी कि B ये है, ऊपर से देखेंगे B, ठीक, और 7 देखेंगे इधर से, ये जो 7 है। तो जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक, कॉपी द फॉर्मूला, सीधा रिजल्ट, जैसे मैंने यहाँ कहा इक्वल टू, राइट, अब मैं इसको करूँगा, ये हो गया B2 इंटू दिस इंटू दिस, जो रेट है परसेंट, देन मैं एंटर कर दूँगा। तो इसका मतलब यहाँ सेल टैक्स हमारा कितना आ गया, ये आ गया 37.5 रुपये, राइट। अब देखिए इसको मैं मैनुअली अगर करूँ तो मैनुअली कैसे करूँगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा आपको इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो पहले मैंने देखा टोटल प्राइस कितना हो गया 500 रुपये, चेयर का 4 चेयर थी हमारी, प्राइस कितना था 125 रुपये पर चेयर, तो टोटल कितना हो गया 500 रुपये। अब इस 500 रुपये पे मैं निकालना चाहूँगा 7.5% क्या है, सेल टैक्स है। तो फिर मैं क्या करूँगा इक्वल टू दिस इंटू दिस और एंटर कर दूँगा, कितना आया 37.5 रुपये, वो ऑलरेडी यहाँ आ गया, देखो आपने देखा था, ठीक। अब मैं अगला भी ऐसी काउंट करूँगा, क्या इक्वल टू, ठीक, दिस इंटू दिस इंटू दिस, राइट। लेकिन दूसरा तरीका एक और भी है, क्या, मैं यहाँ पर अपना कर्सर रख दूँगा और ये जो पॉइंट है यहाँ से इसको ड्रैग कर दूँगा, तो जितनी भी वैल्यू होगी नीचे तक सबका सेल टैक्स निकल जाएगा। जैसे कि आपने देखा डेस्क पे जो है 208 रुपये 50 पैसे आया, लैंप पे जो है 8 रुपये 98 पैसे आ गया, ये सेल टैक्स हो गया। अब रिपीट एबव बाय चेंजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू ही रिपोर्ट करता हूँ, ठीक, फॉर्मूले के थ्रू भी रिपीट कर सकता हूँ और डायरेक्ट ट्रेक भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ गया, मैंने करा इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन सेल टैक्स, देन एंटर, कितना है 208 रुपये 50 पैसे, ठीक। फिर मैंने क्या किया इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन इंटू सेल टैक्स कितना परसेंट है, देन एंटर। तो वैल्यू वही आएगी, ड्रैग करके करें या फिर दोबारा से मैनुअली करें। अब हमें टोटल करना है, तो टोटल करना है तो हमें क्या करना होगा टोटल में, यानी कि जो प्राइस है इसका और क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई प्लस दिस वन, ठीक, ये कॉलम। तो इसका फॉर्मूला मैं कैसे लगाऊंगा, मैं कहूँगा इक्वल टू दिस वन इंटू प्राइस, राइट, प्लस सेल टैक्स। अब एंटर कर देंगे तो हमारा 500 रुपये तो ये हो गया इसका प्राइस, यानी कि 4 क्वांटिटी, प्राइस 125 रुपये से, तो टोटल कितना हो गया सेल टैक्स ऐड करके 537 रुपये, क्योंकि 37 रुपये सेल टैक्स आ गया। अब मैं नेक्स्ट कॉलम में डैश को भी मैनुअल भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करके ये कर्सर को नीचे ड्रैग भी कर सकता हूँ, राइट। तो ये क्या आ गया टोटल, मतलब जो भी मैंने सामान खरीदा उनका वैल्यू आ गया। अब मैंने देखा चेयर खरीदी, डेस्क खरीदी और लैंप खरीदी, लेकिन मुझे इन सबका टोटल कितना पेमेंट देना है ये देखना है। तो फिर मैं क्या करूँगा इक्वल टू सम, और मैं यहाँ से इन तीनों को ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया 3,654 रुपये 83 पैसे, राइट। ये फॉर्मूले से हमने निकाल लिए, इसको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ, राइट।
अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम परमानेंट लगा रहे तो हम डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तीनों को, और ये यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है कि तीनों का एवरेज क्या है, काउंट कितने नंबर है और सम क्या है, 3654 रुपये। आप एक्सेल का जो नीचे टास्क बार होता है ना, उसमें भी ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन डायरेक्ट की है उसको ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक तो एवरेज दिखाता है, इनका एवरेज क्या है, कितने नंबर लिए आपने, 3 नंबर काउंट करें, क्या क्या, चेयर, डेस्क, लैम्प। देन इसका सम कितना है, 3654 रुपये 83। ठीक, तो उसका हमारा भी यही है यार कि 3654 रुपये 83 पैसे। ठीक, ओके। सो हम बात कर रहे थे अपनी पीपीटी स्लाइड की, राइट। सो अब देखिए, अगर हम साथ साथ कर रहे हैं प्रैक्टिकल और पीपीटी, तो ये ड्यू टू हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमें इनकन्वीनियंस लग रहा है। इनकन्वीनियंस कैसे कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा छोटा दिखने की वजह से हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाना ही मेरा मोटो है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। हाँ, सिलेक्टिंग मल्टी सीट रेंज। अब हमें मल्टी सीट, जो भी सीट होती है वो क्या होती है अभी हमें देखना है। देखिए, सीट जो होती है ये होती है, आप देख रहे हैं जैसे रिलेटिव है, फिक्स्ड है, मिक्स्ड है, ये क्या है, सीट है, ये मल्टी सीट है, राइट। तो उसी के बारे में इन्होंने कहा क्या कि सेल इन डिफरेंट सीट कैन बी सिलेक्टेड फॉर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग एज बिलो। आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, सेल में भी कर सकते हैं एडिटिंग, और सीट में भी कर सकते हैं। तो क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे एक्टिवेट द फर्स्ट सीट बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टैब। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ गया, मैं इसमें एडिट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊँगा और उस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक कर दूँगा तो वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, देखिए। ठीक, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसको, डेस्क को, अब डेस्क है तो मैं डेस्क को हटा दूँगा और डबल क्लिक करके मैंने सब हटा दिया, राइट। इसकी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ। तो उसी को बता रहे थे क्या। देन दूसरा वे क्या करें, होल्ड कंट्रोल की को पकड़ के रखेंगे एंड क्लिक ऑन टैब्स, और टैब को क्लिक करेंगे ऑफ सीट दैट यू वांट टू एडिट और फॉर्मेट, या तो एडिट करना चाहेंगे या फॉर्मेट करना चाहेंगे। तो दूसरा तरीका इन्होंने बताया, कंट्रोल की के साथ टैब को दबाएंगे। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट ऑल द सीट, प्रेस शिफ्ट की and then the name of the last sheet. The workbook window title bar display group to remind you that you have selected a group of sheet and that you are in group mode, right? देखिए, जैसे कि मैं बताऊं, इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले मैंने कंट्रोल की को प्रेस कर लिया, यहाँ रख कर लिया, और उसके बाद टैब की प्रेस कर दी। तो जितना मैं जहाँ से जहाँ तक करूँगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये सिलेक्ट हुआ आ गया। कंट्रोल टैब एम डाउन कितना करना है मुझे, जहाँ तक जाना है, ठीक, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है तो लेफ्ट चला गया, राइट जाना है राइट, ओके। सो एक बार में जितना चाहेंगे उतना सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद कह रहे हैं select desired range and format all edit as required. The change will be done in the selected range of the all sheet. जिस सीट पे आप चेंजिंग करना चाहेंगे वो चेंज हो जाएगा। क्लिक ऑन एनी अदर सीट टैब टू एग्जिट ग्रुप मोड। तो अब अगर मैं किसी और पे क्लिक कर दूंगा तो फिर ग्रुप मोड एग्जिट हो जाएगा, राइट। ये कहना चाह रहे हैं।